बहुत अच्छे। नारायण। नारायण। पिछले पाठ में कल जो परमात्मा का स्वरूप है, किस चीज में वो परमात्मा कहाँ रहता है, उसका परम पद कौन सा है, जहाँ जो पुराना जी म्यूट कर लीजिए मोबाइल को। परम पद का स्वरूप क्या है, कैसा है वो, जिस पद को जो आप्त काम ऋषि हैं उन्होंने उस पद को प्राप्त कर लिया है। किसके द्वारा? सत्य के द्वारा, सत्य पर आचरण करने के द्वारा। तो पिछले मंत्र में उसी परम पद की बात बता रहे थे। कैसा है वो? वृहत, निरअतिशय वृहत, बहुत बड़ा, जिससे बड़ा और कोई नहीं है, और उसमें कोई विकार भी नहीं है, उसका कोई चिंतन भी नहीं कर सकते। सूक्ष्म से सूक्ष्म है और दूर से दूर है। ये पहेली भी बुझाई है, वहां पर बताया गया कि निकट से दूर कैसे है और निकट से निकट कैसे है। अज्ञानी के लिए तो दूर से दूर है और ज्ञानी के लिए तो निकटतम है। और निकटतम क्या हो सकता है? जो हमारी प्रत्यक आत्मा है, वही तो इस शरीर के अंदर बुद्धि गुहा में या हृदय गुहा में बैठी हुई है। सब कुछ नियंत्रण उसके द्वारा ही हो रहा है। ये बात कल हुई थी। आज जो है कि जब वो हमारी देह के अंदर ही है, वही परम पद है जहां हमको पहुंचना है। तो चलो आज उसी को देख लेते हैं, वो परम पद कैसा है और कैसे दिखता है, कैसे देख पाए हम उसका साक्षात्कार कैसे करें। तो ये 8वां मंत्र में पृष्ठ संख्या 350। न चक्षुषा, नेत्र से भी नहीं दिखाई देता। चक्षु माने नेत्र, उससे भी उसका ग्रहण नहीं होता। न अपि वाचा, वाणी से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। न अन्यद देवस तपसा, न अन्यद का मतलब है जो और इंद्रियां हैं, चक्षु चक्षु की बात नहीं है, किसी भी इंद्रिय से वो नहीं दिखाई देता और तप से भी नहीं उसकी प्राप्ति होती। कर्मणा, जो वैदिक कर्म है जैसे यज्ञ आदि, उससे भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो कैसे प्राप्ति होती है? ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वम। सत्व कहते हैं अंतःकरण को, मन को। अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। शुद्धि क्या है? कि उसके अंदर राग द्वेष रूपी मल भरे हुए हैं, उसी से वो मैला हो गया है। अब वो मैला होने के कारण उसका रूप जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, परमात्मा का रूप। और उन्हीं जो है वो मलों ने
उसको ढक भी रखा है। चेतन तत्व को यद्यपि ढकता वो नहीं है, फिर भी झांक करके वो सब कुछ उसको दिखाई देता, उसको ढका नहीं जा सकता। पर जब तक ज्ञान नहीं होता तो ऐसे लगता है कि वो ढका हुआ है। दूसरा ये है कि उसका राग द्वेष तो समाप्त हो गया, परंतु अंतःकरण चंचल है, लहरें उठ रही हैं उसके अंदर। तो प्रतिबिंब भी जो है वो ठीक से नहीं दिखाई देगा। जैसे पानी मटमैला हो, उसको फटकड़ी डाल दो या थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही रहने दो स्थिर, तो वो सारी मैल नीचे जम जाती है, पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। परंतु यदि वही पानी फिर हिलाते रहें उसको बार बार, तो फिर वो प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखता। यानी मल और विक्षेप अंतःकरण के दूर हो जाएंगे, तभी उसका साक्षात दर्शन हो सकता है। और उसको फिर एक ये भी बताया, गीता में भी बताया कि उसकी प्राप्ति जो है फिर कैसे होगी। ध्यानात, ध्यान से। क्योंकि वो निष्कल है। निष्कल के दो अर्थ हो सकते हैं कि एक में तो उसमें कोई कालिमा नहीं है, दूसरा ये कि निष्कल का अर्थ है टुकड़े नहीं है, पूर्ण है। तो यहाँ टुकड़ों की बात नहीं है, यहाँ पूर्ण है, ये कहा जा रहा है। मल तो आ ही गया पहले अंतःकरण की शुद्धि से, तो उसके बाद भी पूरे का पूरा दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा? ध्यान के द्वारा। फिर आज जो है ना वो ध्यान और निध्यासन में भी अंतर बताएंगे कि भक्ति में तो ध्यान किया जाता है, भक्त ध्यान करता है। और ज्ञान के अंदर यानी वेदांत के अंदर ध्यान शब्द की बजाय निध्यासन है। इसको भी स्पष्ट करेंगे। तो हम इसका शाब्दिक अर्थ हो गया है, और इसका गूढ़ अर्थ, विस्तृत अर्थ भी समझ लेते हैं। न च न चक्षुषा, न चक्षुषा, चक्षु से भी नहीं, आंखों से भी नहीं, गृह्यते, आंखों से नहीं देखा जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। सारी इंद्रियों की लगा लो, अनुभव होता है। आंख से देखते हैं तो भी तो एक अनुभव होता है ना। क्यों नहीं होता अनुभव आंख से? क्योंकि उसका रूप नहीं है। आंख तो केवल रूप को देख सकती है, आकार को देख सकती है, तो उसका तो आकार है नहीं। फिर ये शंका होती है, जिसने वेदांत सुना है, कि ब्रह्म भी तो एक आकार है, ब्रह्माकार। उसकी कोई सीमा तो है नहीं ना। आकार तो उसी को कहा जाएगा जब उसकी कोई सीमा हो, उससे कोई अलग दिखाई चीज देने लगे। उससे अतिरिक्त कोई और दिखाई देती नहीं है चीज, व्यापक है वो। इसलिए उसको आकार नहीं कहेंगे, समझाने के लिए कह दिया जाता है कि ब्रह्म का स्वरूप जो है वो, ब्रह्म का आकार जो है वो ज्ञानी जो है ज्ञान के नेत्रों से देख सकता है, ज्ञान के नेत्रों से, इन आंखों से नहीं। वैसे भी इन आंखों से संसार की भी कभी ज्ञान नहीं होता है। जब हमारा मन कहीं और होता है, बुद्धि कहीं और लगी होती है, तो आंख खुली होने पर भी हमको इस संसार का भी ज्ञान नहीं होता।
जब हमारा मन इधर लगा होता है तभी संसार का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से मन और बुद्धि को उधर लगाना है, मगर फिर भी मन और बुद्धि के सहारे नहीं होता। परमात्मा की जब प्रसन्नता होती है, कृपा होती है, वो देखता है कि अब इसमें योग्यता आ गई है ज्ञान ग्रहण करने की, तब वो दर्शन देता है, तब वो ज्ञान देता है। तो चक्षुओं से नहीं दिखाई देता क्योंकि वो उसका कोई रूप नहीं है। न अपि वाचा, वाणी से तो वर्णन होगा ना किसी चीज का, तो वर्णन भी उसका नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अनअभिव्यक्त्वात्, यानी उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्त के अर्थ को ठीक से समझ ले। वैसे तो व्यक्त का मतलब प्रकट करना, और अभिव्यक्त का मतलब है जो कोई मुख्य अर्थ है किसी वस्तु का, मुख्य अर्थ, उसको जो वाणी बताए उसको कहते हैं अभिधा वृत्ति, जिससे अभिव्यक्त किया जाता है मुख्य अर्थ। तो अभिधा का अर्थ हो गया मुख्य अर्थ। तो मुख्य अर्थ जो भी है इसका, मुख्य अर्थ से भी उसका ज्ञान नहीं होता। मुख्य अर्थ से जब ज्ञान नहीं होता तो फिर उसका कोई, उससे कोई संबंध रखने वाला कोई अर्थ है वो लिया जाता है, उसको कहते हैं लक्षणा। यानी उस मुख्य अर्थ किधर लक्षित कर रहा है, किधर संकेत कर रहा है, वहां तो नहीं पता लगा, मगर वो संकेत तो करता है मुख्य अर्थ वहां पर। तो लक्षणा से उसको जाना जाता है। उसको गौणी भी कहा जाता है, गौणी, गौणी वृत्ति। लक्षणा वृत्ति और गौणी वृत्ति एक ही है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि वो अभिधेय भी नहीं है और अभिधेय से संबंध कोई लक्ष्य भी उसका नहीं है। लक्ष्य से भी दूर से ही बताया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, संकेत कर दिया जाता है। तो गौणी वृत्ति, गौणी वृत्ति भी यही होती है, लक्षणा वृत्ति, नाम अलग हो गया उसका। यानी उसमें गुण भी नहीं होते हैं, ये कहने से उसको अलग कर दिया कि गुण भी उसमें नहीं है, इसलिए गौणी वृत्ति कह दिया। और उसको लक्षण से यानी लक्षित भी नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको लक्षणावृत्ति कह दिया कि लक्षणावृत्ति से भी उसका पूरा ज्ञान नहीं होता और उसके गुणों से, गौणी वृत्ति से भी उसका ज्ञान नहीं होता। हेलो। हाँ हाँ जी। एक वृत्ति और भी होती है, उसका यहाँ जिक्र नहीं है, व्यंजना कहते हैं उसको, व्यंजना। तो मुख्य और लाक्षणिक, इस अर्थ के साथ साथ ये दोनों अर्थ भी कर लिए, मगर इसके साथ साथ कोई गूढ़ अर्थ का संकेत करता है, किसी गूढ़ अर्थ की, कि ना मुख्य अर्थ है वो, ना वो लक्षित करता है, परंतु गूढ़ अर्थ है, उसको कहते हैं व्यंजना। पर वो व्यंजना यहाँ नहीं है, यहाँ तो केवल लक्षणा वृत्ति की बात है और गौणी वृत्ति की बात है, कि ना तो वो उसको, इसका मुख्य अर्थ कोई हो तो वर्णन करेगा, मुख्य अर्थ उसका है नहीं कोई। और क्योंकि सीधे अर्थों में मुख्य अर्थ जो आम आदमी भी जिसको जान जाते हैं मुख्य अर्थ से, प्रचलित अर्थ, तो प्रचलित अर्थ में भी नहीं जाना जाता
और निर्गुण भी है, उसमें गुण भी नहीं है, तो गुणों से भी हम जान लेते हैं परमात्मा के गुण है। सारी सृष्टि को बनाता है, पालन करता है, अपने में लीन करता है। और भी हैं गुण उसके, और उसमें गुण भी नहीं है, वो तो निर्गुण है, निराकार है। और ये लक्षणावृत्ति तो है ना उसके अंदर, क्योंकि वो तो हम जैसे ओम के उससे बताते हैं उसको, वो भी तो उसका हम लक्षित करते हैं ना उसको। हाँ, बस वो लक्षित करती है, वहां तक नहीं पहुंच पाती, उधर इशारा कर देती है, पहुंचना अपने आप ही है। जैसे दो टहनियों के बीच में चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है दूज का या तीज का या चौथ का चंद्रमा है, बड़ा नहीं है, तो दिखता नहीं है। अगर कहीं उनको देखो आसमान में, दिखता नहीं है। फिर ऐसे स्थान पर ले जा करके जो कहता है नहीं दिखता है, तो वहां ले जाए जहां वो चंद्रमा जो है दो टहनियों के बीच में है, उसको लक्षित करते हैं कि दो टहनियां तो दिखती हैं। कहेगा हाँ जी दिखती हैं, तो वही देखो उन्हीं के बीच में है। तो दो टहनियों में जो अंतर होता है, कितना अंतर होता है, 2 फुट का लगा लो, 4 फुट का लगा लो, ज्यादा तो होता नहीं है अंतर दो टहनियों के बीच में। और भी कम होता है, 1 फुट हो सकता है, 6 इंच हो सकता है। तो इतना बड़ा तो चंद्रमा है नहीं, चंद्रमा तो बहुत बड़ा है। तो उसके लक्षित अर्थ को लक्षण बताने के बाद भी फिर उसको लक्षण वहां से हट जाता है। अब टहनियों का महत्व नहीं रहा है, अब देख लिया उसने, दिखाने का है, दूर से दिखा देता है, वहां तक पहुंच नहीं पाता। दृष्टि की भी सीमा है। न अन्यत देवई, इंद्रियों को भी देवता कहा गया। क्यों कहा गया है? कि हमारी सारी इंद्रियों में देवता बैठे हैं। हर एक इंद्रिय का अपना एक देवता है। जैसे हमारी आंख का देवता सूर्य है, और सूर्य से सारा जगत प्रकाशित भी होता है। सारे जगत में गर्मी भी मिलती है, नहीं तो ठंडा हो जाए, उसकी कृपा ना रहे सूर्य की, तो सारा ब्रह्मांड जो है वो ठंडा हो जाए बर्फ की तरह से, और फिर कोई भी प्राणी ना बचे, वो भी ठंडा हो जाए। मृत्यु के बाद जब मृत्यु हो जाती है, तो शरीर ठंडा हो जाता है, उसी की गर्मी से, सूर्य की ही गर्मी से वो बचा रहता है। तो आंख का देवता जो है वो सूर्य है। आंख भी देव है, क्योंकि ये भी हमें देवता कहते हैं जो प्रकाशित करता है। आंख भी प्रकाशित करती है वस्तुओं के अंदर, देख करके प्रकाशित करती है। कान भी जो है वो शब्द को प्रकाशित करता है कि शब्द कैसा है, मधुर है, कठोर है। इसी तरह से गंध भी जो है देवता है। ये हमारा जो है नासिका, सारी लाया तो था। इंद्रियां देवता है, और इनके भी देवता हैं, इंद्रियों के भी देवता। वो देवता इनको शक्ति देते हैं, और ये इंद्रियां उसकी कृपा से हम तक उसको पहुंचाते हैं। प्रकाशित करने वाली हैं सारी इंद्रियां, इसलिए इनको भी देवई कहा है। न अन्यद देवई, किसी भी इंद्रिय से उस आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि इंद्रियां तो अपने अपने विषय का ही ज्ञान देंगी। उनकी ताकत तो अपने अपने विषय का है। आंख का विषय क्या है? रूप, रूप को बताएगी। कान का विषय क्या है? शब्द उसको बताएगा। सबके जो विषय है, इसी तरह से नाक का विषय है गंध,
रसना का विषय है, स्वाद बताता है कि कौन से रस है, खट्टा है, मीठा है, षड रस, 6 प्रकार के रसों को हमारी रसना वही बताती है। स्पर्श इंद्रिय जो है वो केवल स्पर्श का ज्ञान कराती है, परंतु जितने भी 5 विषय हैं तो परमात्मा विषय रूप नहीं है, उसमें विषय है ही नहीं, वो तो निर्विषय है, उसमें कोई विषय है ही नहीं। न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? इसलिए इंद्रियां उसको बता नहीं सकती, अनुभव नहीं करा सकती, असमर्थ है। फिर और भी बताते हैं कि तप से प्राप्त होता होगा, दुनिया तप में लगी हुई है, तो कह रहे हैं कि तप से भी नहीं देखा जाता, उसका साक्षात्कार नहीं होता। वहां तप की वहां तक गति नहीं है, तप से तो पुण्य मिलता है, संसार की वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति तक हो सकती है, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं, पर वो तो ब्रह्मलोक से भी परे है, ब्रह्मा जी के लोक से भी परे है। हाँ, इतना है कि जो ब्रह्मलोक तक चला गया, वहां यदि वो जिज्ञासु है और विवेकी है, तो ब्रह्मा जी उसको उपदेश देते हैं ब्रह्म का, तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो जब तक उसका काल है, ब्रह्मा जी का काल, जब प्रलय होनी है, तब उसके बाद वो मुक्त होगा। साक्षात मुक्ति नहीं है, परंपरा से मुक्ति है। साक्षात मुक्ति तो ब्रह्म के स्वरूप को ही जानने से होती है, तो तप से भी नहीं। वैदिक यज्ञादि वेदों में बताया, ये यज्ञ करो इससे ये प्राप्ति होगी, ये यज्ञ करो उससे, तो इन दोनों लोकों की प्राप्ति का ही वर्णन करते हैं यज्ञ भी। इस लोक में जो प्राप्त करना हो उसके लिए कुछ यज्ञ बताता है वेद, स्वर्ग की प्राप्ति करना हो तो उसके लिए कोई और यज्ञ बताता है, तो दोनों लोकों की प्राप्ति के लिए बताता है। वो तो लोक से परे है, तीनों लोकों से परे है। इसलिए तीसरा लोक कौन सा हो गया? पृथ्वी और अंतरिक्ष और स्वर्ग, तीनों लोकों से परे है, तो ये तप भी उसकी प्राप्ति नहीं करा सकते। कर्म ही कहते हैं वे इसको, कर्म कह दिया तो इसका मतलब यह है कि सारे ही कर्म, और विशेष रूप से वैदिक कर्म, वैदिक कर्मों को ही बताता है वेद कि ये करो तो ये प्राप्ति होगी संसार की या स्वर्ग की। बाकी वेदांत तो कहता है किसी भी कर्म को यदि परमात्मा की दृष्टि से करते हो तो तुमको अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है। वेदांत की दिशा जो है वो सीधे ले जाने की है, डायरेक्ट एयर ट्रिप, वायुयान, जो सीधा, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, सब लोगों को पार करके जो वहां तक पहुंचा देता है। क्रम मुक्ति नहीं है कि बीच में कहीं एक रात का विश्राम करना है, फिर दूसरे यात्रा उसने प्रारंभ करनी है, ऐसा नहीं है। तो कर्म से भी प्राप्ति नहीं है, तो कैसे प्राप्ति है फिर? तो यहाँ वो महावाक्य वाली बात नहीं बताई है कि महावाक्य के जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो यहाँ नहीं कह रहे। यहाँ तो
भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, शंकराचार्य, देखो ये 5 पंक्तियों का ये भाष्य है भगवान शंकराचार्य का आत्मबोध के लिए कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे होता है। तो देखो, अगर हम इसको शांति से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। इधर का उधर जुड़ जाता है तो अर्थ नहीं लगता, और बार बार हम इस तरह का पढ़ते रहते हैं तो हमको कौन कौन अक्षर कौन से उसके साथ जुड़ेगा हमको आ जाता है। मुझे भी इसी प्रकार से जब मैं परिश्रम करता हूँ इसको समझने का, काफी कुछ समझ में आ जाता है। फिर जो नीचे हिंदी की होती है उसको और देख लिया तो फिर दोबारा हिंदी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, देखने की सारा समझ में आ जाता है। उसी हिसाब से बीच में थोड़ा सा हर उसके गैप लेते हैं, थोड़ा सा विश्राम लेते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं। तभी तो पता लगता है ना कि एक एक शब्द दूसरे शब्द से अलग है, तभी तो पता लगता है ना। पर एक शब्द उसका और अक्षर उसका, एक अक्षर उसका जोड़ दिया तो अर्थ नहीं लगेगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो पढ़ते हैं इसको। आत्म अवबोधन, अवबोध कराना, ज्ञान कराना, आत्मा के ज्ञान के लिए समर्थम अपि, यद्यपि आत्मा का ज्ञान स्वभावेन, स्वभाव रूप से ही समर्थ है। किनके लिए? सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणियों के लिए, जिनमें भी प्राण है, जो सांस लेते हैं, सबके अंदर स्वभाव से आत्मा के ज्ञान का की सामर्थ्य है, स्वाभाविक ज्ञान की सामर्थ्य है। अब आप कहोगे सर्व प्राणी में तो पशु पक्षी आ गए, ठीक बात है, मगर पशु पक्षी जो है ना, उनमें जो एक ये बुद्धि तत्व है, ये मनुष्य की तुलना में नहीं होता। जितना प्रकृति उनको प्रदान करती है उतना ही उनमें होता है। मनुष्य जो है वो अपने बुद्धि को और सूक्ष्म और विस्तृत कर सकता है प्रयत्न से, और ये अपने प्रयत्न से नहीं, जो प्रकृति उनमें जो डालती है उसी के हिसाब से वो अपना नित्य प्रति का व्यवहार करते हैं। और उनके लिए क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस 4 चीजों के लिए उनको बुद्धि दी हुई है। उसी को वो उसी में ही रहते हैं। आप कहोगे काक भूषुंड भी हुए हैं, उनको मिल गया है, तो वो काक की योनि में, कौवे की योनि में रह करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया उन्होंने। ज्ञान की प्राप्ति तो उन्होंने मनुष्य लोक में ही की थी जब वो मनुष्य थे, परंतु किसी प्रारब्ध के भोग के कारण ज्ञान तो हो गया था उनको वहीं पर प्रारब्ध का भोग था कि एक जन्म उनको और कौवे का मिले, इसलिए वो काक भूषुंड के नाम से इधर जन्म हुआ और फिर उन्होंने ज्ञान भी दिया। ये भी आप स्पष्ट ध्यान में रखो कि ज्ञान होगा तो मनुष्य योनि में होगा। तो कितनी महत्ता है इसके मनुष्य योनि की। और हम इस मनुष्य योनि को, जो पशु योनियों को प्रकृति ने दे रखा है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी चारों में ही तो लगा रहे हैं। और क्या करें? भोग विलास के ही सब के लिए ही सब कुछ संग्रह कर रहे हैं, सारी शक्ति उधर ही लगा रहे हैं। सोते हैं वो भी प्रकृति जबरदस्ती सुलाती है तो सोते हैं, नहीं तो सोने को भी तैयार नहीं है कि नींद ना आए, रात को भी हम काम करते रहे कंप्यूटर। ये भय की भी वृत्ति ना हो
तो हम सांप को भी पकड़ लेंगे, शेर चीते से भी भिड़ जावे। तो इस तरह की चीज है, अंदर रासायनिक द्रव्य निकलते हैं। प्रकृति ने ऐसा बना रखा है हमारे, कि हमारे बचाव के लिए स्टीरॉयड निकलते हैं, जिससे हमें शक्ति मिलती है। भय उत्पन्न होता है तो उस भय से बचने के लिए भागते हैं, और वो स्टीरॉयड होते हैं तभी भाग पाते हैं। उसमें स्टीरॉयड बहुत खर्च होते हैं। आहार, अब हम तो ये सोचते हैं कि जितना बढ़िया बढ़िया खाओ, जो स्वादिष्ट हो उसको खाओ, है? अब ये तो पशु पशु भी खाते हैं। पशु को एक बार, गाय भैंस को जो सूखा चारा होता है, वो रख दो उसको, जितनी भूख होगी उतनी खाएगा, बाकी नहीं खाएगा। फिर उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा गीला करके, या गीला आटा, चने का आटा गीला करके उसको भिगो दो सारी सानी को, तो फिर खाने लगेगा। तो हमारा भी यही हाल है, कि सादी रोटी मिले तो दो तीन मुश्किल से, और पराठे मिले, पूरी मिले तो चार पांच। फिर भी तृष्णा बनी रहे। भाई भूख तो हो गई खत्म, पेट हो गया फुल, क्या करें, अब उठना पड़ेगा। तो ये सर्व प्राणियों में मनुष्यों ने मुख्य है। यहाँ तो शास्त्र तो यही कहता है कि सभी प्राणियों में स्वभाव से ही आत्मा के बोध को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। ज्ञानम बाह्य विषय, ये जो ज्ञान है, फिर मिलता क्यों नहीं? जब स्वाभाविक वृत्ति है तो सबको मिल जाना चाहिए। तो कह रहे नहीं, बाह्य विषय जो है, बाह्य विषय कौन से हैं? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यही तो है सारे संसार में। तो जो सारे संसार का राग आदि दोष, आदि लगा दिया ना, राग द्वेष काम क्रोध लोभ, ये सब दोष है ये। उनसे कलुषितम, उनसे मैला हो गया है। अप्रसन्नम, प्रसन्नता के विपरीत हो गया ना, अप्रसन्नम है, वह धूमिल हो गया है। अशुद्धम, अब ये देखना पड़ता है यहाँ पे कि भैया शुद्ध लगेगा या अशुद्ध लगेगा। तो जब देखा कि भाई यहाँ अर्थ में तो अशुद्ध लिखा हुआ है, कलुषित लिखा हुआ है, तो फिर लगाओ अपने आप से, अप्रसन्नम अशुद्धम सन न अवधो अवबोधमति। तो इससे, इन दोषों से बोध नहीं होता। जैसा वो है वैसे दर्शन नहीं होते। फिर भी वो है नित्यम सन्निहितम अपि, पर वो है तो बिल्कुल सन्निहित है, हमारे बिल्कुल निकट है। और नित्य प्रति है, ये नहीं कि निकट कभी आया कभी नहीं आया, हर समय निकट है हमारे साथ। आत्म तत्व, वो आत्म तत्व जो है वो हमारे सबसे निकट है। मलावन, मलावन बत, मलावन अद, अद है जी? मल के दोष के कारण, मल अवबद्ध, मल अवबद्ध, मल के दोष के कारण अदर्शम, दर्शम कहते हैं शीशे को, शीशे को दर्श भी बोलते हैं, दर्श।
आदर्श भी बोलते हैं। शीशा जैसे धूल मिट्टी से ढका गया तो हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ प्रतिबिंब तक की बात आ रही है कि प्रतिबिंब को हम सच्चा मानते हैं, यही बात बताएंगे कि प्रतिबिंब सच्चा नहीं है। अगर प्रतिबिंब को बिंब रूप से जान लेंगे तो सच्चा हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि तब सच्चा कब होगा, जब तो तत्वमसी महावाक्य आदि होंगे, तब की बात है, जब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होगा। तो यहाँ तो ये शीशा ही मैला है। विलुलित विलुलितम इव, विलुलितम का तात्पर्य है कि वो हिलोरें ले रहा है। अंतःकरण यानी शीशा हिल रहा है, जैसे बाल्टी का पानी कोई पत्थर डाल दो तो हिलता है, या किसी चीज से हिला दो तो हिलता रहता है, तो ठीक से उसका प्रतिबिंब नहीं दिखता। सलीलम, सलील कहते हैं पानी को। चंचल पानी की तरह से, पानी जहाँ चल रहा हो तो वहां उसमें प्रतिबिंब जो पड़ेगा वो भी हिलता ही रहेगा पानी की तरह से। तद इंद्रिय विषय संसर्ग जनितम, ये मैला क्यों हो जाता है कि हमारा जो नित्य प्रति का हर समय जो है वो इंद्रियों से जो विषय, इंद्रियों के विषय है, पदार्थ हैं जिनको इंद्रियां अनुभव करती हैं, सारा संसार को अनुभव करती हैं, उसके संसर्ग से, उसके साथ रहने से ये जो अंतःकरण गंदा हो गया है, उसकी बात कही जा रही है। संसर्ग जनितम, संसर्ग के जन्म से, जन्म का मतलब उसके साथ रहने से ये जन्मा है, ये उत्पत्ति हुई है, यानी ये मैला हुआ। राग आदि मल कालुष्य, राग आदि जो मल हैं, जो कालुष्य हैं, काले हैं, यानी मल हैं, अपनयन, इनका यदि हम इनको हटा देते हैं, अपनयन कर देते हैं, तो आदर्श सलील आदि, तो फिर ये जो शीशा है हमारा ये भी साफ हो जाएगा। और अंतःकरण जो, उसको यदि हम शांत कर लेते हैं, अशांत कौन करता है, ये संसार ही तो अशांत करता है। संसार के पदार्थ ही तो हमारे अंतःकरण को, मन को अशांत करते हैं। कैसे? हम संसार की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं। अगर वो फल उसका हमें जितना चाहा वैसा चाहा मिल गया तो हम अति प्रसन्न होते हैं। अति प्रसन्नता में भी शांत नहीं होता है मन। किसी की लॉटरी निकल गई 1 करोड़ की, बहुत गरीब है, तो फूले नहीं समाएगा, हर्ष होता है इतना कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाएगा। क्या करूंगा अब, कैसे इसको कहाँ कहाँ लगाऊंगा, सारी कल्पनाओं में ही सारी रात चली जाती है। और अपनी कल्पना के विरुद्ध, अपनी चाहत के विरुद्ध, जो हम चाहते हैं उसके विरुद्ध अगर आ जाता है तो इतने निराश हो जाते हैं, भूख लगना बंद हो जाती है। अब तो मरना ही अच्छा है, इतने निराश हो जाते हैं, आत्महत्या तक करते हैं। तो ये संसार की प्राप्ति ही हमारे अंतःकरण को विचलित करती है। इनके अंदर जो, इनसे जो हमारा राग हो जाता है, इनके लिए अनुकूलता हो जाती है या प्रतिकूलता हो जाती है, तभी हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता है। तो इन्हीं के संसर्ग से
हमारे अंदर इनके साथ हम ज्यादा रहते, ज्यादा हम संसार के साथ ही तो रहते हैं। केवल 1 घंटा, 5 से 6, उस साथ को छोड़ करके बाकी समय वही करते हैं जो पशु करते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। बस इतना सोचते हैं कि भाई हम उनसे बेहतर कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। पशु पक्षी तो पैसे इकट्ठे करते नहीं है, तो क्या जीवित नहीं रह पाते वो परमात्मा उनके लिए देता है। चींटी को कण और हाथी को मण, मरते थोड़ा ही हाथी, हाथी को भी परमात्मा ही देता है, चींटी को भी परमात्मा ही देता है, एक एक कण। तो हम इसी बात में बड़ा ही समझते हैं कि हम तो इतना संग्रह हमने कर लिया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। अभी अभी बताया है कि भाई जब वो वाणी का विषय ही नहीं है, ज्ञान का विषय ही नहीं है, तो इस ज्ञान से तो मिलना नहीं है। वो तो ब्रह्म और आत्मा के अभेद ज्ञान से प्राप्ति होनी है, उधर तो लगे ही नहीं, उधर से तो विमुख है, ज्ञान की तरफ तो है ही नहीं, मुख की तरह संसार की तरफ है। तो मुख मोड़ना है पहले ही। तो क्या होता है, शीशा फिर अगर इस राग आदि दोष को दूर कर दें तो जो शीशा है वो साफ हो जाता है, और उसका हिलन चलन जो है ना वो भी शांत हो जाता है। तो फिर वो प्रसादितम, मतलब वो शीशा बिल्कुल शांत हो गया है, स्वच्छ हो गया है, स्वच्छम शांतम, शांत भी हो गया है, अब उसमें कोई हलचल नहीं है। वहां पर अवतिष्ठत है, वहां पर बैठते हैं। क्या बैठते हैं, तद ज्ञानस्य प्रसाद स्यात्, वहां फिर ज्ञान जो है वो बैठता है, वहां ज्ञान प्राप्त होता है। शांत अंतःकरण होने पर उसमें योग्यता आ जाती है ज्ञान को प्राप्त करने की। अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, योग्यता आएगी। ये सारी चीज समझने के बाद, अंतःकरण शुद्धि करने के बाद, तो इन्होंने क्या अर्थ लिखा है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों का ज्ञान स्वभावतः आत्मबोध कराने में समर्थ होने पर भी बाह्य विषयों के राग आदि दोषों से कलुषित, मलिन हो जाने के कारण चंचल जल, जिसको कहते हैं विक्षेप दोष, और उसको कहते थे मल मल दोष, विक्षेप दोष के समान बोध नहीं करा सकता। स्वभाव से कराने कराता है, मगर फिर भी उनका स्वभाव से नहीं होता, क्यों, दोष है। जिस समय इंद्रियों एवं विषयों के संसर्ग से होने वाले राग आदि दोष रूप मल दूर हो जाते हैं, साथ किया ना हमने, इन विषयों का साथ किया, तो दोष आ गए, हमारे मन में दोष है तो हमारे में भी आ जाए, जो जिसके साथ रहेगा वही दोष हो जाएगा उसके अंदर भी। अथवा जल के समान चित्त निर्मल और स्थिर हो जाता है, उस समय ज्ञान का प्रसाद होता है। आज लोगों की न गुरु में निष्ठा है न इष्ट में, ये जानो वह जानो, बस इसको जान लो उसको जान लो, किसको, सारे संसार, ये भी ज्ञान हो जाए ये भी ज्ञान हो जाए। इस प्रकार चित्त चंचल हो रहा है। एक तो संसार के विषयों का राग, दूसरे चित्त की चंचलता, इन्हीं ने अंतःकरण को मलिन बना रखा है। अंतःकरण से विषयों का राग और चित्त की चंचलता निकाल दो, ज्ञान को एक स्थिर आकार दो, जो उसमें ज्ञान आया उसमें स्थिर हो जाओ। इसी ज्ञान प्रसाद से अंतःकरण शुद्ध होता है।
अंतःकरण विशुद्ध हो जाए तो ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य हो गया। अभी तो योग्यता आई है, एलिजिबिलिटी हुई है, अब तुम्हें दाखला मिल जाएगा ग्रेजुएशन में या पीएचडी में। तब निष्कलम ध्यानम ध्यान मान, तब निष्कल ब्रह्म का ध्यान करो। निष्कल, जिसमें कोई टुकड़े नहीं है। कला, कला कहते हैं टुकड़े। 12 कला संपन्न, 16 कला संपन्न, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ टुकड़ों से तात्पर्य है पूर्ण है, उसमें कोई टुकड़े नहीं है, उसका ध्यान करो। भगवत गीता में भी कहा है, क्या कहा है? ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा आत्मा को देखो। पश्यन्ति केचिद आत्म मानम आत्मना, आत्मना आत्मना आत्मानम आत्मना, यानी आप अपने में अपने आप को देखो। अपने में यानी अपने अंतःकरण में, अंतःकरण अपने ही है ना, अपने में अपने अंतःकरण में अपने को देखो, अपनी आत्मा को देखो ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान में लगेंगे तो चित्त एकाग्र हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध है ही है, तो परमात्मा तो बैठा ही है वहां पे, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। उस प्रतिबिंब को अपना मैं मत जानना। जैसे अब उस प्रतिबिंब को हम अपना मैं जान रहे हैं, अहंकार बोल रहे हैं उसी को, और उसी के साथ ही जो जहां जहां वो मैंपना जाता है उसी को हम अपना मैंपना मान लेते हैं। और अपना मैंपना जो हमारे अंतःकरण में है, प्रत्यक आत्मा जो हमारी अंतःकरण कहते हैं उसको, अंतःकरण में है प्रत्यक आत्मा मैं स्वरूप से, उसको नहीं जानते, अलग से उसको नहीं जानते, क्योंकि वो इनके साथ चिपक गया है, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत इनको अपना मैं मानने लगा है। कुछ लोग ध्यान के द्वारा अपने आप में अपने आप को देखते हैं। अब ये बता रहे हैं ध्यान और निधिध्यासन में अंतर, इसको भी समझ लो। निधिध्यासन शब्द में नी उपसर्ग है, ये पहले लगा हुआ है। दिध्यासा, इसमें स ध्यान से बढ़ गया है, वहां तो ध्यान लिखा ना, तो स बढ़ गया ध्यासन, और पहले नी लग गया। ये सन प्रत्यय इच्छा में, इच्छार्थ में है, यानी इच्छा है, इच्छा कहना है। वेदांत में मानते हैं कि ब्रह्म का ध्याता, ब्रह्म ध्याता का स्वरूप है। ब्रह्म जो है वो देखने वाले का स्वयं का स्वरूप है, कोई अलग स्वरूप नहीं है। ब्रह्म ध्यान करने वाले का, ध्याता का स्वरूप है। अतः ध्यान का विषय नहीं होता। जो अपना स्वरूप है तो ध्यान कैसे करना है, उसका क्या करना है? जो है ही अपना स्वरूप, जो हमको पहले से ही मिला हुआ है, उसका क्या ध्यान करेंगे? ध्यान तो दूसरी चीज का होता है, जो दूसरी चीज हो तो उसका ध्यान करो, प्रकट करो उसको। वो है ही अपना ही, अपना आपा है, अपने अंतःकरण में अपना आपा देखो। ये ना थोड़ा विषय का मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, विषय का क्या मतलब है? विषय का मतलब तो ये सारा संसार ही है, नहीं, पंचभूत है। ध्यान का विषय नहीं है, यहाँ पे तो कोई और मीनिंग है ना? हाँ, ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं है, मतलब ज्ञान से उसको नहीं जाना जा सकता, ध्यान का विषय नहीं है। ये इसी तरह से समझना पड़ेगा कि नहीं जाना जा सकता उसको। विषय एक होता है, विषय एक होता है विषयी, ऐसे समझो। जो किसी पदार्थ को देखता है विषय करता है, और जो करने वाला होता है उसको कहते हैं विषयी, और जिसको वो देखता है वो हो गया विषय। तो जो विषयी है उसको विषय कैसे देख सकता है? विषयी विषय को देखता है। तो विषय जो है नहीं हो सकता, यानी ध्यान का विषय नहीं है, यानी उसका, उसकी प्राप्ति ध्यान से नहीं हो सकती, ध्यान से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसकी प्राप्ति होगी ज्ञान से।
विषय माने उसको जानना, ध्यान से उसको ध्यान, ये क्या लिखा है इसमें, ध्यान विषय नहीं होता, अतः ध्यान का विषय नहीं होता, यानी ध्यान से वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो तो ध्यान करने वाला है, ध्याता है, ध्याता का स्वरूप है, ध्याता स्वयं है, ध्यान करने वाला जो है स्वतः है, तो वो ध्यान का विषय नहीं होता, ध्यान करने से नहीं होगा, करने वाला तो खुद है वो, तो जो खुद करता है उस चीज को, जो चीज की जाती है, जो दृश्य है, वो दृष्टा को कैसे देखेगी, दृष्टा दृश्य को देखता है, दृश्य जो दिखने वाली चीज है, दिख रही है, वो दृष्टा को थोड़ी देखती है, दृष्टा ही दृश्य को देखता है, तो दृष्टा है हमारा स्वरूप, तो उसको ये दृश्य कैसे देख पाएगा, ये विषय कैसे होगा उसका, उसके द्वारा समझिए अब, उसके द्वारा नहीं देखा जाता, विषय के द्वारा नहीं, ध्यान का विषय नहीं है, ध्यान के द्वारा नहीं देखा जाता। आत्मा का कल्पित रूप ही ध्येय होता है, जिसका भी ध्यान करते हैं वो हो गया ध्येय। तो वो कोई रूप अगर हमको कोई दिखता है तो वो केवल कल्पना है, कल्पित रूप है, वास्तविक रूप ध्येय नहीं होता, वास्तविक जो रूप है उसका कभी ध्यान नहीं होता। प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं, क्योंकि वो उसका बिंब का प्रतिबिंब है, बिंब को तो नहीं देख सकते ना हम, जो प्रतिबिंब रूप है, प्रतिबिंब अपने बिंब को कैसे देखेगा, बिंब तो अपने प्रतिबिंब को देख रहा है, मैं तो अपने प्रतिबिंब को देख रहा हूं, पर ये प्रतिबिंब जो है वो मेरे को कैसे देखेगा, आई बात समझ में, नहीं देखेगा, तो मैं विषय नहीं हूं इसका प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब मेरा विषय है। आत्मा का कल्पित रूप ही ध्येय होता है, वास्तविक रूप ध्येय नहीं है, वास्तविक रूप तो ज्ञेय है, जाना जाता है, उसका ध्यान नहीं किया जाता है, ध्यान तो दूसरे का किया जाता है, अपना थोड़ी ध्यान किया जाता है, अपने को तो जाना जाता है, जिसका ज्ञान है उसका ज्ञान होगा, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान है तो इसका ज्ञान होगा, ज्ञान से जाना जाए। अतः वेदांत में ध्यातव्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, ध्यातव्य नहीं बोलते हैं उसको, यहाँ से ध्यान करो एक क्या। बात और भी पता लग रही है कि जैसे आत्मा, हम अपनी आत्मा का कल्पित रूप को हम ध्येय बना सकते हैं, वास्तविक को नहीं बना सकते। इससे ये भी पता लगा, क्योंकि आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं है, फिर हम हाँ उसको कैसे, अगर रूप होता तो मतलब जैसे हम किसी मनुष्य को देख सकते हैं, पशु पक्षी को देख सकते हैं, पर आत्मा का कोई रूप ही नहीं। ये तो बात है कि मैं ही वो हूँ जिसका, हाँ नहीं, जिसको मैं ध्यान कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, पर मेरा तो कोई रूप ही नहीं है ना एक्चुअली। और जिसको मैं हाँ समझता हूँ उसका रूप है, पर वो तो एक्चुअल नहीं हूँ ना मैं। तो एक तरह से जो मैं एक्चुअल हूँ, जो मैं आत्मा हूँ या फिर जो मैं ब्रह्म हूँ, उसका कोई रूप ही नहीं है। तो फिर मैं उसको कैसे ध्यान करूँगा? ध्यान तो किसी रूप का, शब्द का, वाणी का, इनका होता है। बिल्कुल। तो यहाँ जो शब्द प्रयोग होता है ध्यान के स्थान पर, निधिध्यासितव्य, यानी उसका निधिध्यासन किया जा सकता है, वो निधिध्यासन के योग्य है, इस शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात ध्यान की चेष्टा करो, इसका तात्पर्य ये है, निधिध्यासितव्य, ध्यान की चेष्टा करो, परमात्मा के ध्यान की चेष्टा ही सकल अनर्थ निवर्तक है। अगर हम उसकी चेष्टा करते हैं परमात्मा के ध्यान की, तो यही जो है अनर्थ को, जितना भी अनर्थ है हमारा, जिसको हम चाहते नहीं है उसी को अनर्थ कहेंगे, उस सारे अनचाही चीज को वो
दूर कर देता है। निष्कलम। अभी तक तो ये कह रहे थे ना कि वो तो ध्यान नहीं कर सकते, वो उसका विषय ही नहीं है ध्यान का। पर फिर अब ये कहने लगे कि ध्यान की जो चेष्टा है वो सकल अनर्थ निवर्तक है। चेष्टा से होगा ना। दो मन का लट्ठा पड़ा हुआ है, हम उसको उठा नहीं सकते, हिला भी नहीं सकते, मगर कोशिश तो कर सकते हैं। महाराज जी ने उदाहरण दिया था इस तरह से एक बार महेशानंद पर जी वो ने। जब एक्चुअल चीज है ही नहीं वैसी जिसको उठाया जा सके या उसका ध्यान करा जा सके, तो फिर अब ये क्या, अब ये उस परमात्मा की बात कर रहे हैं, उस ईश्वर की बात कर रहे हैं जो कि सगुण साकार है। नहीं, मतलब ये है कि उसको दो मन का लट्ठा है, जब उसको हिला भी नहीं सकता तो प्रयत्न वहां से समाप्त हो जाएगा। ध्यान की चेष्टा मत करो बस। फिर ध्यान की नहीं है तो ज्ञान की चेष्टा करो। ज्ञान ज्ञान है वो तो। ध्यान की चेष्टा करता है कि ध्यान से मिले, पर चेष्टा से नहीं मिलता। ये तो पता लग जाता है ना कि भाई हमारी चेष्टा कुछ काम नहीं करेगी, ध्यान करने से बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो फिर ज्ञान की तरफ जाओ। पर यहाँ लास्ट सेंटेंस में तो ये बोल दिया ना कि परमात्मा के ध्यान की चेष्टा ही सकल अनर्थ निवर्तक है, इससे ये लग रहा है कि हमें करनी चाहिए ये। पर हाँ फिर तो वो करो। मिलेगा तो है नहीं ध्यान से। हाँ, मिलेगा तो नहीं है। फिर क्यों चेष्टा तो करें, अभी तक तो वो यही कह रहे ये थे कि पता ध्यान। ये पता लग जाए कि ये कंपटीशन हम कर नहीं सकते। हम 5 मील की दौड़ नहीं कर सकते तो चेष्टा करो। नाम तो लिखा दिया, हम दौड़ने लगे तो हमें 1 मील में ही गिर पड़े तो पता लग गया कि भाई ये हमारे से नहीं होता। तो ये ध्यान से मिलेगा नहीं हमको, पारितोषिक ध्यान से नहीं मिलेगा। पर अनर्थ का तो हटा देगा ना, सारे अनर्थ को। हाँ, अनर्थ को तो हटा देगा। तो ये क्या संसार की बात कर रहे हैं कि संसार की। संसार का अनर्थ है अनर्थ। अर्थ माने चाहत की वस्तु। सबसे चाहत की वस्तु क्या है? सुख। हम आनंद चाहते हैं ना। और कैसा आनंद चाहते हैं? क्षणिक आनंद नहीं, एक रस आनंद। और वो आनंद भी हम कोई प्रयत्न से नहीं चाहते कि कर्म करके हम प्रयत्न करके आनंद मिले। हाँ, वो तो कर्म का विषय हो गया फिर। कर्म से नहीं, कर्म से तो जो किया जितना किया उतना मिलेगा। फिर कर्म करो। वो है ही हमारा स्वरूप। वो कर्म से भी नहीं होगा तो उसको तो केवल जानना पड़ेगा, उघाड़ना पड़ेगा कि वो अज्ञान से ढका पड़ा है। उस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति कर दो तो प्राप्त हो गया। अनर्थ माने जो हम चाहते नहीं है। दुख कौन चाहता है? और सारे संसार से दुख ही प्राप्त होता है, देर सवेर से। अनेक प्रकार के दुख हैं, बंधन भी दुख है। कौन चाहता है बंधन? हम चाहते हैं स्वतंत्रता, और बंधन में बंध गए, जन्म मरण के बंधन में, दुख सुख के हिंडोले में। दुख कौन चाहता है? और क्षणिक सुख है ये, उसको सुख बोलते हैं। जो एक रस सुख होता है उसको आनंद कहते हैं। तो ये अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ सारा संसार? उसको दूर कर देता प्रयत्न हमारा, उसको दूर कर देता है। आगे है, इसको पूरा कर लेते हैं आज। निष्कलम, उसमें कोई कला नहीं है, यानी पूर्ण है। अब कलाएं कौन सी होगी? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 हो गई, 5 भाग हो गए उसके। 5 विभाजन हो गए। इन सब कलाओं से परमात्मा पृथक है। ये बट गया ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में। उसको तो बांटा नहीं जा सकता, कोई स्पेस है ही नहीं बांट बांट के कोई अलग अलग कर दो। एक चीज को दूसरी से बांटेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ जगह होगी ना, तभी तो बंटवारा होगा। नहीं तो बंटवारा नहीं होता। सीमा तो तभी बनेगी। सब कलाओं से परमात्मा पृथक है, पूर्ण है। बस इस चीज को याद रखो। गत है, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा। पंचदश, 15, 15 कलाएं हैं। ये तो 5 ही बताई थी ऊपर। ये बताइए पंचदश, 15, 10 और 5, 15। 15 की बजाय भी 17 हैं। कौन सी है 17?
5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 है। और अंतःकरण में 4 लगाओ तो 19 हो गए। ये समझ लिया हमने, पहले जानते हैं हम इनको कि 18 भागों में बटा हुआ है। ये संसार तो 18 भागों में बटा हुआ है, और वो तो बटा हुआ है नहीं परमात्मा तो, इस तरह से। इसलिए जो बटी हुई चीज है हमको कैसे देखेंगी? जब वो इकट्ठी होकर सारी नहीं देख सकती, तो वो अलग अलग से कैसे देख पाएंगी? नहीं देखें। इसके अनुसार इंद्रियां भी कला है। रूप रसादि विषय, इंद्रियों और प्राण सहित सूक्ष्म शरीर की कला, विधा, विद्या, विद्या और माया कला से भी, को भी छोड़ दो। विद्या से भी प्राप्ति नहीं होती है। कौन सी विद्या से प्राप्ति होती है? ब्रह्म विद्या से, जिसको हम विद्या कहते हैं, ये विद्या भी नहीं है। और माया, माया से भी, माया भी तो संसार है ही, माया से कैसे प्राप्त होगा? इसको भी छोड़ दो, ये भी कला है। ये भी तो एक पार्ट है। माया भी 10वें हिस्से में है परमात्मा के, तो कला है। पूर्ण को कला कैसे जानेगा? इस प्रकार विशुद्ध चित्त, अंतःकरण शुद्ध, निष्कल, जिसमें कोई विभाजन नहीं है, कल नहीं है। अंतःकरण के ये सारे दोष, ये जो सारे अंतःकरण है, ये सारा बताया ना, चार अंतःकरण के 4 भाग भी नहीं है जिसमें, और ये इंद्रियां आदि नहीं है। 17 तत्व या 19 तत्व नहीं है, अलग अलग। ध्यान के प्रयत्न में लगा पुरुष उसका साक्षात्कार करता है। ध्यान का प्रयत्न करता है। प्रयत्न से जरूरी नहीं है हो जाएगा। अरे भाई क्या बताऊं, समय हो जाता है। महाराज जी ने बताया, दिन में सूर्य चमकता है तो खूब प्रकाश होता है। हम बाहर जाकर के सूर्य को देख भी सकते हैं। ठीक बात, हमारे प्रयत्न से हम सोचते हैं कि हमारे प्रयत्न से हमने सूर्य देखा, नहीं तो हमारे अंदर तो सूर्य आया नहीं था। सूर्य की किरण तो आई नहीं थी। किरण भी आ गई थी तो सूर्य तो देखा नहीं था। तो हमने प्रयत्न किया, हम बाहर गए तो हमने देख लिया सूर्य है। अब कह रहे हैं, अमावस्या की रात में तुम चाहे सारी रात बाहर बैठे रहो, जब सूर्य भगवान उदय होंगे तभी देख पाओगे। उनकी कृपा होगी ना तो। हमारे प्रयत्न से अगर होता तो रात में भी हमको सूर्य दिख जाता। हमारे प्रयत्न से नहीं होता। प्रयत्न तो करें, प्रयत्न करके बाहर तो गए हम, तभी तो हमने देख लिया दिन में सूर्य को। मगर ये मत समझे कि हमारे प्रयत्न से दिखा है। प्रयत्न हम करें, कृपा उसकी होगी कि वो दिन में ही दिखेगा। जो भगवान अपना दिखने का जो बता रहे हैं स्थान है, कहाँ दिखेगा? हमारे अंदर दिखेगा। बाहर कितना ही देखते रहो, कितने ही तीर्थ कर लो, कितने ही वो पुण्य आदि कर लो, ये सहायक है सारे। साक्षात साधन तो, साक्षात दर्शन तो तभी होंगे जब हम अंदर देखेंगे, मैं को देखेंगे। मैं कहाँ से निकल रहा है, मैं को देखते देखते वहां पहुंच जाओ। सर्प को देखते देखते उस तक पहुंच जाओ। उस पर खूब विचार करो, ये सर्प है तो हिलता डुलता भी नहीं है, है? इसलिए तो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। ये प्लेन भी नहीं है? इतनी देर हो गई ऐसे ही पड़ा है। इतना लंबा है तो प्रकाश किया तो पता लगा ही तो रस्सी थी, वही दिख रही थी वहां पर। इसके ना लास्ट सेंटेंस में एक बात और इम्पोर्टेंट है कि कह रहे विशुद्ध चित्त, पहला तो ये बोला कि जब आपका हाँ। चित्त शुद्ध हो जाएगा, और दूसरा हम्म। बोला निष्कल के ध्यान से। जब हमने हाँ। ईश्वर को भी निष्कल मान लिया कि उसमें कोई कला है ही नहीं, वो सब चीजों से परे है,
तो अगर हम इस तरह से, हमारा भी चित्त शुद्ध है और ईश्वर को भी हमने ये जान लिया, फिर अगर हम ध्यान करेंगे तो फिर साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ, ईश्वर की बात ना करो, ब्रह्म की करो। हाँ, ब्रह्म की। ब्रह्म ही निष्कल है। ईश्वर में तो कला है ना, माया भी है, गुण भी है है ना। ब्रह्म का ध्यान करो, ध्यान करने का प्रयत्न करो, तो पुरुष कौन, मैं ही तो पुरुष हूँ, इसको साक्षात्कार हो जाए। ठीक है जी। ऐसा दिल करता है कि ये और गहराई से अब इसको पूरा करने के उसमें प्रयत्न में पूरी गहराई नहीं हो सकी। महात्मा लोग जो है ना, वो तो परवाह करते नहीं है श्रोताओं की, वो तो अपनी चाल से चलते हैं, मस्त है। अपनी चाल से चलूं तो ये है, अरे 2 दिन तो कम से कम लगे इसमें, पूरे 2 घंटे, क्योंकि इसके साथ की जो चीजें हैं वो भी समझाने से अच्छी तरह से समझ में आती हैं, उदाहरण दे करके अच्छी तरह से समझ में आती हैं। कल और इसको फिर से जिनको दोबारा रिपीट कर लेते हैं, कल इसको, कहो तो भाई ठीक है, कर लेते हैं, कल भी कर लेंगे। इसी को कर लेंगे। हम्म। ठीक बात है, फिर वो जो आज कही है बातें वो भी कुछ रिपीट हो जाएंगी। तो ये मत समझना कि वो कल भी तो यही कही थी, तो आज कोई नई बात नहीं है। नई बात तो कुछ वेदांत में होती ही नहीं है, बात वही होती है, मगर बार बार रिपीट इसीलिए करते हैं कि वो ग्रहण बड़ी मुश्किल से होती है, और श्रुति को आलस्य नहीं है, और जो वक्ता है उसको भी आलस्य नहीं होना चाहिए। एक शब्द के अर्थ में भी यदि वो सारा घंटा लगा देता है, तो उसे झुंझलाना नहीं चाहिए कि तुम्हारी समझ में नहीं आता है। फिर समझाएंगे, नहीं अभी समझ, अभी मौजूद हूँ, फिर किसने देखा, फिर तुम रहो ना रहो, हम रहे ना रहे। ठीक है, भल्ला जी करिए पूर्णाहुति। जी। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशुभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टं वां सस्तुमुनेभिर्वेशं देवहितं यदायु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारशो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।